पाकिस्तान में जो मुल्क की सियासत है वो किस करवट बैठ रही है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से मामलात को ठंडा किया जाए। सियासत जो है वो जंग का नाम नहीं। खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो बाकायदा तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कोई आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पे कोई जहरखाना हमले के लिए। फ़ौज जो हमारा एक वाहिद अदारा है, वाहिद और आखिरी अदारा है, पहला और आखिरी अदारा है जिसने बैरूनी साजिशों का और बैरूनी जारियतों का मुकाबला करना है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इन्फ्लेशन होगी और महंगाई बहुत बढ़ेगी, तो आपका क्या ख्याल है कि हम कब तक उससे महफूज रहेंगे? लेकिन हमें कोई होश नहीं। मुल्क में सियासी बहरान होगा, इंतजामी बहरान होगा, कोई हुकूमत ही नहीं होगी या आइन को एक तरफ रख के असम्बली टूट जाएंगी या पंजाब में ये चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नेंस का इशू तो आएगा। कुछ हमारे व्लॉगर्स जो हैं, कुछ एंकर्स ने, एक दो ने बाकायदा नाम लेके जिस तरीके से जनरल बाजवा का उनसे जवाब तलबी की है, ये उनका काम नहीं है जवाब तलबी कर। जो 3 स्टार जनरल बनता है या कोर कमांड करता है या उस स्टेज तक पहुंचता है, वो कोई आम फौजी नहीं होता। हमें फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर मज़ा लेने के लिए हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। आखिर क्यों मजबूर हुई अपना रिस्पांस देने पे ISPR? मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनका ये रिस्पांस उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस वक्त पहली दफ़ा DG ISPR के ट्वीट के ऊपर, शाहीन मिसाइल 3 के तजुर्बे के ऊपर उन्होंने जो एक ट्वीट किया था और उसके ऊपर जो एक रद्द-ए-अमल आया था। यहाँ पे कोई टेक्नोक्रेट की कुछ अरसे के लिए, साल के लिए, 6 माह के लिए हुकूमत कायम, कौमी हुकूमत कायम की जाए जिसमें अपोजिशन से भी लोग लिए जाएं और बस इक़्तिदार जमातों से भी लिया जाए। ISPR के बयान में ये भी कहा गया कि वो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो लोग हैं कानून की पासदारी करेंगे। मैसेज यही है कि ये पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से फ़ौज को मुतनाज़ा बनाया गया, फ़ौज के बारे में राय ज़नी की गई है, गुलाम इमरान खान ने जो जलसों में जिस तरीके से वो उन्होंने अपना अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो भी गलत है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी गलत है। अफगानिस्तान में वहाँ पे खुराक का बहरान है, तालिबान की हुकूमत के मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं वो मुतहर्रिक हो रही हैं, तो ये सब पाकिस्तान पे किस तरह इम्पैक्ट डाल सकते हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, PLA के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, ये भी कुव्वत पकड़ेंगे और जिस वक्त वहाँ पे लड़ाई बढ़ेगी और ख़ासतौर पे जब मुआशी मसला होगा, इस वक्त पाकिस्तान भी जो है हम शायद उस तरीके से अपने यहाँ गंदम की पैदावार ना हो सके जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अफ़गानिस्तान में अब गंदम की स्मगलिंग को रोक सकें। अफ़गानिस्तान में बदअमनी जो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बदअमनी